हेलो एवरीवन, सेजल मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये जो क्वेश्चन है क्या वो द्विघात समीकरण है, ये हमें चेक करना है। द्विघात समीकरण होता है जिसका पावर 2 होता है। यहाँ पर x चर है, x का पावर है वह 2 होना चाहिए। अगर x का पावर 2 होगा तो द्विघात समीकरण होगा, और अगर x का पावर 2 नहीं होगा देन यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या यह द्विघात समीकरण है। x प्लस 1 का स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ इस फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व करेंगे। x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। नाउ सबको एक साइड ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इधर ले आएंगे, इक्वल टू के इधर लाएंगे तो जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा और माइनस है वो प्लस में हो जाता है। प्लस 2x और माइनस 2x यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 7 इक्वल टू 0। ये जो है वो हमारा आ गया द्विघात समीकरण के पावर 2। हमारा यहाँ पर पावर ये जो है ये पावर 2 आया है। एक्स स्क्वायर प्लस 7, यह द्विघात समीकरण है। हम लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट हम सेकंड देखते हैं। फर्स्ट का सेकंड है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। नाउ इसे भी चेक करना है द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए इसे चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 3 एंड माइनस 2 इंटू माइनस एक्स। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा माइनस 6 माइनस माइनस प्लस होता है 2x। नाउ सबको एक साइड ले आएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस इधर है इक्वल टू के उधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, एंड प्लस 2x है इधर आएगा तो माइनस 2x इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस ऐड होता है माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी x का पावर है वो 2 आ रहा है, इट मीन्स यह भी द्विघात समीकरण है। हम लिखेंगे अतः दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है। ये था हमारा फर्स्ट का सेकंड। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट का थर्ड। फर्स्ट का थर्ड है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसे भी चेक करना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। इसे सॉल्व करने के लिए हम x इसका फर्स्ट ले लेंगे एंड इससे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे से। x इंटू एक्स प्लस 1 एंड इसका सेकेंड ले लेंगे माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू सेम इधर भी करेंगे। x से पहले x प्लस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस 1 से x प्लस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 एंड माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। नाउ इसे सॉल्व कर देते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 एक्स माइनस 2x माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 हो जाएगा। नाउ सारे को एक साइड ले आते हैं। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x में से 2x जाएगा तो
एक्स 1 से 2 जाएगा तो जब छोटा में से बड़ा को घटाते हैं तो माइनस लगता है, तो यहाँ -x हो जाएगा -2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जा रहा है तो 3x में से 1x जा रहा है तो 2x बचेगा -3। अब सबको एक साइड ले आते हैं, सो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर -x -2, इधर जो प्लस में है वो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -x स्क्वायर -2x एंड -3 है तो इधर आएगा तो +3 इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एंड -x स्क्वायर प्लस माइनस में है सो ये कैंसिल हो जाएगा एंड -x -2x -3x -2 +3, जब छोटा में से माइनस प्लस माइनस होता है सो 3, यहाँ पर 3 है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ पर x का जो पावर है वह 2 नहीं है, इट मीन्स यह द्विघात समीकरण नहीं है। सो हम यहाँ पर लिख देंगे, सो अतः दिया हुआ समीकरण द्विघात नहीं है, पावर 2 नहीं आया है, इट मीन्स द्विघात नहीं हुआ। कोई भी इक्वेशन द्विघात तभी हुआ, द्विघात नहीं है, इक्वेशन कभी द्विघात तभी होगा जब उसका पावर 2 होगा। x है, x चर का है तो पावर 2 होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4। क्वेश्चन नंबर 4 है x - 3 इंटू 2x + 1 इक्वल टू x इंटू एक्स + 5। सो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि क्या यह द्विघात समीकरण है। द्विघात को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक कहते हैं। सो सबसे पहले x से 2x + 1 में मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन -3 से 2x + 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ x इंटू 2x + 1 -3 इंटू 2x + 1 इक्वल टू x इंटू एक्स + 5। जब भी दो टर्म का होगा यहाँ इस टाइप का इक्वेशन तो सबसे पहले एक से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद दूसरे से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ हो जाएगा x इंटू 2x स्क्वायर प्लस x -3 2 जा 6x -3 इंटू 1 -3 इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। नाउ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x, 1 में से 6 जाएगा तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 होगा, और जब छोटा में से बड़ा घटाते हैं 1 में से 6 जाएगा तो -5 हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे -5x -3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सो यहाँ अब इक्वल टू के उधर जो भी टर्म है उसे सब इधर ले आएंगे, 2x स्क्वायर -5x -3 -x स्क्वायर -5x इक्वल टू 0 एंड देन हो जाएगा 2x स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर वाले दो टर्म है 2x स्क्वायर एंड x स्क्वायर। सो 2 में से 1 जाएगा तो 1x स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ पर x वाले दो टर्म है -5x -5x। सो -5x -5x ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है -10x एंड -3 इक्वल टू 0। सो यहाँ ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका पावर 2 है। सो हम लिखेंगे अतः यह समीकरण द्विघात है, जो ये समीकरण दिया हुआ है वह द्विघात है। नेक्स्ट हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 1 का 5, 2x - 1 इंटू एक्स -3 इक्वल टू x + 5 इंटू एक्स -1। सो चलिए इसे चेक करते हैं। सो अभी जस्ट हमने देखा सबसे पहले इस टाइप का टर्म होता है, डबल मल्टीप्लीकेशन होता है, देन हम इसे फर्स्ट टर्म 2x को सबसे पहले x -3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन -1 को x -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ हो जाएगा 2x इंटू एक्स -3 -1 इंटू एक्स -3 इक्वल टू x + 5 में सबसे पहले x से इस पूरे टर्म में एंड देन 5 से पूरे टर्म में। सो यहाँ हो जाएगा x इंटू एक्स -1 प्लस 5 इंटू एक्स -1 देन 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर -3 2 जा 6x -x -+3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर -x प्लस 5x -5। अब हम इसे सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर -6x -6,
6 है वो हमारा बड़ा टर्म है, इसमें होता है ऐड करते हैं तो जैसे है -6x -x। सो यहाँ पर कौन सा टर्म बड़ा है, 6 है वो बड़ा है, यहाँ पर 1x है, ये जो है यह 1x है, 1x। सो 6 बड़ा होता है 1 से, तो 6 के आगे कौन सा साइन लगा है, माइनस, माइनस साइन लगा देंगे, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस होता है तो दोनों को ऐड कर देंगे, 6 1 7। जो बड़ा होता है, बड़ा वाले नंबर के आगे जो साइन लगा रहता है, साइन हमेशा वही लगता है, और बाकी माइनस माइनस प्लस, तो 6 1 7x इस टाइप से हम ऐड करते हैं। सो यहाँ हो जाएगा -7x + 3 = x² 5x - x, 5 में से 1 जाएगा तो 4x + 4x - 5। अब सबको एक साइड हम ले आएंगे, सो यहाँ हो जाएगा 2x² - 7x + 3 इक्वल टू नहीं, इधर ले आएंगे, सो x² प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -4x एंड +5 = 0। सो यहाँ से हो जाएगा x² वाली टर्म ये है 2x² - x², दो में से एक जाएगा तो एक x² बचेगा, एंड x वाली टर्म ये दोनों है -7x -4x। सो अभी जस्ट मैंने बताया -7x -4x, 4 और 7 में कौन बड़ा है, 7, 7 के आगे माइनस साइन लगा है तो माइनस साइन लगा देंगे, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 4 11, 11x हो जाएगा। सो इस टाइप से सॉल्व करते हैं। सो यहाँ हो जाएगा -11x एंड 3 + 5 5 3 8 = 0। सो ये भी जो टर्म आया हमारा x² -11x + 8, x के पावर 2 है, x का पावर 2 है, इट मीन्स यह द्विघात समीकरण है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे यह समीकरण द्विघात है, यह समीकरण द्विघात है। इसी टाइप से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो चलिए आगे का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 6, x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x - 2 है, इट मीन्स यहाँ पर a - b का फॉर्मूला यूज होगा। सो वी नो दैट a - b का स्क्वायर = a² - 2ab + b²। तो चलिए इस फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। x² + 3x + 1 = a - b का होल स्क्वायर। x ये हमारा a हो गया और ये b हो गया, a² x² - 2, a हमारा x है और b है 2 + b², b हमारा क्या है 2, 2 का स्क्वायर। सो यहाँ से हो जाएगा x² - 4x, 2 2 = 4x + 4। नाउ x² + 3x + 1 = ये हमारा आ गया x² - 4x + 4। नाउ इक्वल टू सारे इधर एक साइड ले आएंगे, x² + 3x + 1 - x² + 4x + 4 है, इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, -4 = 0। नाउ x² ये एंड ये x² का टर्म है, सो यहाँ पर x² है, 1 में से 1 जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा ये, एंड देन x का टर्म है, ये x का टर्म है 3x 4x, दोनों प्लस में है, 3 + 4 7x प्लस 1 है एंड -4 है, 1 में से 4 जाएगा तो छोटा में से बड़ा घटता है तो माइनस साइन लगता है, -3 = 0। सो यहाँ पर x² का टर्म, इस इक्वेशन में x² का टर्म नहीं आया है, सो हम लिखेंगे यह समीकरण द्विघात नहीं है, द्विघात नहीं है। नेक्स्ट हम 1 का 7 नंबर देखते हैं। सो 1 का 7 नंबर है x + 2 का होल क्यूब = 2x × x² - 1। यहाँ पर ax + 2 का होल क्यूब, इट मीन्स a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा। सो हम जानते हैं a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। सो इस फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा x + 2 का होल क्यूब, a³ इट मीन्स x³ + b³ 2³ 2 का होल क्यूब + 3a² b 3x² × b है हमारा 2 + 3ax × b², 2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2x × x² - 1।
नाउ एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एक्स इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर, 2x इंटू एक्स स्क्वायर, पावर हो जाएगा 2 और 1 इसका पावर है और इसका पावर 2 है, ऐड हो जाएगा। सो यहाँ हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। नाउ इक्वल टू के उधर जितने भी टर्म है उसको इस साइड ले आएंगे। सो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस, प्लस में है 2x क्यूब, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2x क्यूब माइनस 2x है, इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, इक्वल टू 0। नाउ एक्स क्यूब का टर्म हम देखते हैं। एक्स क्यूब ये है, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, एक्स क्यूब का टर्म ये है। सो 1 माइनस 2 माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का टर्म सिंगल है, प्लस 12x एंड माइनस प्लस 2x, प्लस प्लस ऐड हो जाएगा 14x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म 8 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वह द्विघात समीकरण नहीं है। सो यह समीकरण द्विघात नहीं है, द्विघात नहीं है, यह समीकरण द्विघात नहीं है। द्विघात समीकरण जो होता है उसका इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जबकि ये इक्वेशन जो है ये हमारे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को सेटिस्फाई नहीं करता है। सो इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये इक्वेशन द्विघात नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फर्स्ट का 8, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। यहाँ पर x माइनस 2 का होल क्यूब है, इट मीन्स a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा। सो हम जानते हैं a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। नाउ इस फॉर्मूला का यूज़ करके इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू a क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर b 2 प्लस 3a है x b स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस b क्यूब 2 का होल क्यूब। सो इसे सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12x माइनस 2 का क्यूब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। नाउ इधर वाले जो भी है इस सभी को एक साइड ले आएंगे। सो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आएगा तो प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12x, इधर आएगा तो माइनस 12x माइनस 8 प्लस 8 इक्वल टू 0। नाउ एक्स क्यूब का टर्म यहाँ है और यहाँ है। सो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस में है, सो ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। नाउ एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखते हैं। एक्स स्क्वायर वाला ये है एंड ये है 6 एंड 4, 6 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। एंड एक्स का टर्म देखते हैं, यहाँ है एंड यहाँ है, दोनों माइनस में है एंड 12 बड़ा है तो 12 के आगे साइन लगा है माइनस का, 12 अपॉन 13x एंड प्लस 8 प्लस 1 प्लस 9 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स जो दिया हुआ समीकरण है सो यह समीकरण द्विघात है। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला ही होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यह समीकरण द्विघात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा 8 सब हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है
निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। इसे भी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लाना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल यूज होगा यहाँ पर, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्षेत्र की जो लंबाई है वह चौड़ाई से दुगना से एक अधिक है। सो सबसे पहले हम चौड़ाई मान लेते हैं, माना क्षेत्र की चौड़ाई, मेरी हिंदी थोड़ी सी सही नहीं लिखाती है, क्षेत्र की चौड़ाई इक्वल टू एक्स, चौड़ाई को हम एक्स मान लेते हैं। देन लंबाई क्या कह रहा है, क्षेत्र की जो लंबाई है वह चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। सो यहाँ पर लंबाई हो जाएगा हमारा, लंबाई दुगना से एक अधिक है। सो एक्स का दुगना क्या हो जाएगा 2x, और इससे एक अधिक है प्लस 1। सो चौड़ाई हमने x माना तो लंबाई कह रहा है कि लंबाई 2x प्लस 1 है। नाउ हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। सो यहाँ हो जाएगा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल। सो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी। सो भूखंड का क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर 528 हो जाएगा इक्वल टू लंबाई, मीटर में कह रहा है लेने के लिए, सो यहाँ x मीटर हो जाएगा एंड 2x प्लस 1 मीटर हो जाएगा। सो 528 इक्वल टू लंबाई हो गया लंबाई हमारा है 2x प्लस 1। सो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई x है। सो ये हो जाएगा 528 इक्वल टू 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स। नाउ सभी को एक साइड ले आएंगे। सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। सो ये हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ चुका है। बट क्वेश्चन में कह रहा है हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करना है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमें x फाइंड करना होगा। सो x फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कह रहा है द्विघात समीकरण के रूप में ही लाना है, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 528 इंटू 2 करेंगे, 528 इंटू 2। गुणनखंड में हमेशा ये और ये मल्टीप्लाई होता है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। सो 528 इंटू 2 हो जाएगा 8 2 जा 16, 1 2 2 जा 4, 1 5, 5 2 जा 10, 1056। सो ये हमारा आ गया 528 इंटू 2 इक्वल टू 1056। अब इसको x को जो सॉल्व करेंगे वह मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन, जिसको घटाने पर x आए एंड जिसको मल्टीप्लाई करने पर 1056 आए। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 33 इंटू 32, 32 इंटू 33 का, 33 में से 32 घटाएंगे तो x आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 1056 भी आएगा। करके देखते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 इंटू 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 6 9 6 15, 5 1 9 1 10, 1056 आ गया। इट मीन्स ये हमारा सही है। सो यहाँ x है वो हमारा हो जाएगा 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। यहाँ पर इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वह इन दोनों का घटाने पर ये आना चाहिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए। नाउ यहाँ से हम 2x स्क्वायर प्लस 33x है माइनस 32x माइनस 528, कॉमन 2 से 33 नहीं कैंसिल होता है, x कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 33 एंड यहाँ पर माइनस 32 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी माइनस 32 कॉमन नहीं आएगा, माइनस 16 कॉमन आएगा, माइनस 16 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 33 इंटू 16 करेंगे तो हमारा 528 ही आएगा इक्वल टू 0। सो यहाँ से हो गया x माइनस 16 एंड एक हो गया 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। अलग अलग x का 2 वैल्यू आएगा यहाँ से, x माइनस 16 इक्वल टू 0, देन यहाँ से x इक्वल टू 16 आएगा एंड 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 33
बाई 2। सो हम यहाँ निगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, x इक्वल टू 16। सो 16 x इक्वल टू, लंबाई को हमेशा पॉजिटिव में ही मापते हैं। सो x इक्वल टू 16 है। नाउ यहाँ पर क्षेत्र की चौड़ाई x है। सो यहाँ से हमारा चौड़ाई जो होगा, चौड़ाई हमारा चौड़ाई x इक्वल टू 16 आ गया। एंड जो लंबाई है, लंबाई है दुगने का एक अधिक, इट मीन्स 2x प्लस 1। सो 2 इंटू एक्स की जगह पर वैल्यू रख देंगे 16 प्लस 1। सो ये मीटर में है, 16 टू जा 32 प्लस 1 इक्वल टू 33 मीटर। ये हमारा लंबाई और चौड़ाई फाइंड हो चुका है। सो था ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का 2। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत, इट मीन्स क्रम से। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 2 का 2। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। क्रमागत मतलब क्रम से। सो चलिए, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक इट मीन्स पॉजिटिव, धनात्मक पूर्णांक x एंड x और क्रम से है, इट मीन्स x और x प्लस 1 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। सो कह रहा है क्वेश्चन, दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल जो है वह 306 है। इट मीन्स इसका x एंड x प्लस 1 का जो मल्टीप्लिकेशन है वह 306 है। सो हो जाएगा प्रश्न से x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। नाउ सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। सो ये जो इक्वेशन है वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ चुका है। सो ये हमारा द्विघात समीकरण हो चुका है। बट क्वेश्चन में कहता है हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो जो ये धनात्मक पूर्णांक हमने x और x प्लस 1 लिए हैं उससे भी फाइंड करना है। सो चलिए इसे सॉल्व करके पूर्णांक फाइंड करते हैं। 306 है, यहाँ पर 1 है, 306 का 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा। सो 306 हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 18 एंड 70 का मल्टीप्लीकेशन है वह 306 आता है। सो 18x माइनस 70x माइनस 306 इक्वल टू 0। सो यहाँ से हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 18 माइनस 70। सो यहाँ भी हो जाएगा x प्लस 18 एंड 70 का मल्टीप्लीकेशन 306 होता है। सो ये हो जाएगा x माइनस 17 इंटू एक्स प्लस 18 इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से x का दो वैल्यू आएगा, x माइनस 17 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 17 एंड x प्लस 18 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू माइनस 18 ये हो चुका है। सो यहाँ से x इक्वल टू 17 पॉजिटिव वैल्यू, धनात्मक पूर्णांक कह रहा है तो ये हमारा निगेटिव आया है, माइनस 18 निगेटिव में है, ये पॉजिटिव है, तो x इक्वल टू हम 17 लेकर चलेंगे। सो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 17 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 18। सो दो धनात्मक पूर्णांक 17 एंड 18 है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में, ईयर में कह रहा है आयु को, आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। दोनों का जो आयु होगा उसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वह 360 हो जाएगा। 3 वर्ष के बाद हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। सो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। सो सबसे पहले हम मान लेते हैं रोहन की वर्तमान आयु। सो माना वर्तमान में रोहन की आयु, रोहन की आयु, वर्तमान में रोहन की आयु मान लेते हैं x है। सो उसकी मम्मी का आयु है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ की आयु
माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु हो जाएगी 26 वर्ष बड़ा, x प्लस 26। नाउ 3 वर्ष बाद कह रहा है उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। देन 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x प्लस 3 हो जाएगी, 3 साल ऐड होगा। देन रोहन की मम्मी का आयु, रोहन की माँ की आयु, इसमें भी 3 ऐड हो जाएगा 3 वर्ष पश्चात 3 साल बाद। सो x प्लस 26 प्लस 3। वर्तमान में रोहन की माँ का आयु x प्लस 26 है, तो 3 साल बाद 3 ऐड हो जाएगा, 3 साल बढ़ जाएगा। सो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 29 रोहन की माँ का आयु। देन कहता है क्वेश्चन उनकी आयु, रोहन और रोहन की माँ का आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। सो यहाँ हो जाएगा गुणनफल इक्वल टू 360, दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा, आयु का गुणनफल। सो यहाँ हो जाएगा x प्लस 3, रोहन का आयु है 3 वर्ष बाद x प्लस 3 एंड रोहन की मम्मी का है x प्लस 29, दोनों का गुणनफल क्या है 360। नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। सो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने अभी देखा है फर्स्ट को x को पूरे टर्म से एंड देन 3 को पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। सो x इंटू एक्स प्लस 29 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। सो यहाँ से हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 87 इक्वल टू 360। नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। सो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 एंड 3 32, x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। 360 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 87 में से 360 जाएगा तो माइनस 273 इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया, बट क्वेश्चन में आगे भी कह रहा है कि हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हमें इस इक्वेशन को x फाइंड करना होगा। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आगे। सो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x है एंड इंटू 73 में इसे ब्रेक करेंगे। सो यहाँ से हो जाएगा 39x माइनस 7x, 39 में से 7 जाएगा तो 32 आ जाएगा, माइनस 273 इक्वल टू 0। देन ये हो जाएगा यहाँ से x कॉमन लेंगे, x प्लस 39 एंड माइनस 7 कॉमन लेंगे, x प्लस 39। ये हो जाएगा 7 9 जा 63 का 3 एंड 7 3 जा 21 एंड 6 27। सो ये यहाँ से आ जाएगा x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 39 इक्वल टू 0। यहाँ से भी x का 2 वैल्यू आएगा, x माइनस 7 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 7 हो जाएगा एंड x प्लस 39 इक्वल टू 0। देन यहाँ से x इक्वल टू माइनस 39 हो जाएगा। सो पॉजिटिव वैल्यू आया है। आयु को हमेशा हम एज को हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, नेगेटिव में नहीं लेते हैं। सो x इक्वल टू 7 है। सो हम लिखेंगे रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु x इक्वल टू 7 एंड रोहन की माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26 था। सो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 26 इक्वल टू 7 प्लस 26 33 ईयर एंड रोहन की आयु हो जाएगी 7 ईयर। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब उसका जो नॉर्मल है चाल है
वह 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर हावर कम होगी, अगर 8 किलोमीटर पर हावर कम होता तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। सो चलिए रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल, रेलगाड़ी की सामान्य चाल, रेलगाड़ी का सामान्य चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर हावर में है, x किलोमीटर पर हावर। देन हम दूरी दिया हुआ है, जब सामान्य चाल है तो यहाँ पर 480 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी हो जाएगा दूरी 480 किलोमीटर। सो यहाँ से समय फाइंड कर लेते हैं हम। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। सो हमारा दूरी दिया हुआ है, समय फाइंड करना है। सो यहाँ से हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी हमारा है 480 एंड चाल है x। आगे क्वेश्चन कहता है यदि चाल 8 किलोमीटर पर घंटे कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। नेक्स्ट है रेलगाड़ी की कम चाल, कम हुई चाल। अगर 8 किलोमीटर पर हावर कम होता तो दूरी 3 घंटा अधिक समय लेता। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 8। 8 किलोमीटर पर हावर कम है, x सामान्य है, सो सामान्य से 8 किलोमीटर कम है तो कम को हम माइनस में, अधिक रहता तो प्लस में लेते। x माइनस 8 किलोमीटर पर हावर। सो यहाँ से हम समय फाइंड करेंगे, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी हमारा यहाँ पर क्या है, सेम है 480, चाल है x माइनस 8। नाउ प्रश्न से 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3। 3 घंटा अधिक समय लेता। दोनों का डिफरेंस अगर रहता देन x माइनस 8 घंटे का डिफरेंस रहता तो 3 घंटा अधिक समय लेता। सो ये इक्वेशन हो जाएगा, इसे सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम ले लेंगे x इंटू एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 8 यहाँ हो जाएगा 480 x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। नाउ 480 x माइनस 480 x प्लस 480 इंटू 8, 480 इंटू 8 करेंगे तो 3840 आ जाएगा इक्वल टू 3 इंटू, इसे इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे x इंटू एक्स माइनस 8। 480 प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। 3840 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24x। नाउ इक्वेशन को एक साइड ले आते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है। बाकी हमें यहाँ पर चाल भी फाइंड करना है, सामान्य चाल रेलगाड़ी की फाइंड करनी है। सो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ से 3 हम सब में से कॉमन है, कॉमन ले सकते हैं। x स्क्वायर माइनस 8x 3840 माइनस 1280 इक्वल टू 0। सो 3 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। नाउ इसे यहाँ से x फाइंड करना है। x स्क्वायर माइनस 1280 माइनस 40x प्लस 32x। 40 में से 32 जाएगा तो 8 आ जाएगा एंड 40 एंड 32 का मल्टीप्लिकेशन है वो 1280 आएगा। माइनस 1280 इक्वल टू 0। सो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन लेंगे, देन यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 40 इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 40 एंड x प्लस 32 इक्वल टू 0। सो x माइनस 40 इक्वल टू 0, देन हो जाएगा x इक्वल टू 40 एंड x प्लस 32 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 32। सो हम पॉजिटिव वैल्यू हमेशा लेते हैं, यहाँ भी हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। सो समय इक्वल टू हो जाएगा समय
इक्वल टू 480 अपॉन x अपॉन 40, ये कैंसिल हो जाएगा 4 से 12 टाइम, 12 हावर में है, किलोमीटर पर हावर हो जाएगा 4। नाउ यहाँ पर समय फाइंड करना था जब 3 घंटे लेट हो, देन क्या होगा समय, सॉरी 8 हावर लेट होगा तो 3 घंटा अधिक टाइम लेगा। सो 480 अपॉन x 40 माइनस 8, सो यहाँ से हो जाएगा 480 अपॉन 40 माइनस 8 32, 32 से 480 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, सो 15 हावर, ये हमारा टाइम है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।